सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 9, जिसका शीर्षक है एक माँ की बेबसी। यह एक कविता है और इस कविता को लिखा है कुंवर नारायण जी ने। ठीक है, तो आइए चलते हैं विषय वस्तु की ओर। कवि कहते हैं, इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई यानी ढेर सारे चित्र बनते हैं। तस्वीर, चित्र अर्थात तस्वीर। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। साथी अर्थात मित्र। उन साथियों में एक खास अर्थात विशेष, एक खास साथी रतन का और एक मां का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो यानी अनुभव करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। कवि कहते हैं, कवि कौन है पता है ना आप सबों को? कवि है कुंवर नारायण। ठीक है, तो कवि कहते हैं कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है, यानी बहुत काफी समय अर्थात वक्त लग जाता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है और किसी मौके पर वह उभर आती है। मौका अर्थात अवसर। किसी मौके पर वह उभरकर सामने आ जाती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है। यह ऐसा कविता कहानी सबके साथ होता है। इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत अर्थात आवश्यकता नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर इससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो कविता कामयाब है। कवि कहते हैं कि यूं तो कविता, कहानियां, इन सबको पढ़ते समय आंखों के सामने कई अर्थात ढेर सारे चित्र बनते हैं, लेकिन इससे सिर्फ एक ही चित्र उभरता है तो कविता कामयाब है अर्थात सफल है। अब आइए शुरू करते हैं हम कविता को। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। अदृश्य अर्थात जो दिखाई ना दे। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। कौन? रतन। कवि कहते हैं कि वह बालक जो है रतन, हमें पता भी नहीं चलता है कि कहां से आता है वह खेलने के लिए हमारे पास, दिखाई नहीं देता है। अदृश्य। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। कौन? रतन। रतन जो बोल नहीं सकता था। वह जो बालक है रतन, जो इस कविता के केंद्र में है, वह बोल नहीं सकता है। वह बोलने में सक्षम नहीं है। ईश्वर ने उसे बोलने की शक्ति नहीं दी है। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। रतन खेलता था हमारे साथ, हम बच्चों के साथ, लेकिन वह बोल नहीं सकता था क्योंकि वह बोलने में अक्षम था, सक्षम नहीं था। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। कवि कहते हैं कि एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम सभी बच्चों की ही तरह वह भी एक बच्चा था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा अर्थात आश्चर्यजनक। क्यों? क्योंकि हमसे भिन्न था, हमसे अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। कहते हैं कवि
कि थोड़ा हम उनसे घबराते थे। उससे, किसे? रतन से। क्यों? क्योंकि उसकी जो घबराहट थी, उसके अंदर की जो बेचैनी थी, उसे हम समझ नहीं पाते थे। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत, भय यानी डर, और भयभीत अर्थात डरा हुआ। ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, अर्थात बेचैनी को। जितनी देर वह रहता, कौन रहता? रतन। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी मां निहारती रहती उसका खेलना। कहते हैं कवि कि जितनी देर रतन हमारे साथ खेलता था, उसकी मां पास में बैठी रहती थी और अनवरत उसे देखती रहती थी, निहारती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर, बेहतर अर्थात अच्छा, बढ़िया, अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा। किनकी भाषा? रतन की भाषा। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा, जो बोल नहीं पाते हैं। कौन कौन नहीं बोल पाता है? रतन बोल नहीं पाता है ना? अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा, जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी मां की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कभी कहते हैं रतन तो याद आता ही है, लेकिन रतन से भी कहीं अधिक याद आती है कौन? उनकी मां। उनकी मां की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। कैसी बेबसी? कैसी मजबूरी? तो जाहिर सी बात है, एक बालक जो बोल नहीं पाता है, ईश्वर ने उसे बोलने की शक्ति नहीं दी है, तो वह जो मां है, रतन बोल नहीं पाता है, वो बेबस है। तो उसकी बेबसी को देखकर, क्योंकि उनका जो बेटा है रतन, वह बोल नहीं पाता है, इस बेबसी को देखकर उससे भी अधिक, रतन से भी कहीं अधिक बेबस कौन है? तो उनकी मां, रतन की मां। तो कहते हैं कवि, याद आती रतन से अधिक उसकी मां की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, अर्थात मजबूरी। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने पढ़ा पाठ 9, एक मां की बेबसी। पाठ को समाप्त किया। धन्यवाद बच्चों।